खुदावंद की हजूरी में सीखेंगे। और मेरा ईमान है आज सुबह हम बड़ी बरकत पाएंगे। हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। सो आज जिस टॉपिक पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे वो है रिवाइवल। वो क्या है? या रूहानी बेदारी। रूहानी बेदारी कैसे आती है, आज इस पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। ये एक सवाल है ईमानदारों के लिए भी, कलीसिया के लिए, कि रूहानी बेदारी कैसे आती है। मेरे अजीजों, आज दुनिया में हर शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में बेदारी हो, उसके चर्च में बेदारी हो, कलीसिया में बेदारी हो। खुदाम ये चाहते हैं कि वो बेदार हों, कलीसिया बेदार, उनकी फैमिली बेदार हो, उनके बच्चे बेदार हों। बेदारी कैसे आती है? रिवाइवल कैसे आता है? कैसे जिंदगियां आज़ाद होती हैं? मेरे अजीजों, अगर बेदारी की बात करें तो रिवाइवल या बेदारी जो है ये खुदा के साथ वफादारी में रहने से आती है। बेदारी कब आती है? खुदा के साथ वफादार रहने से। आमीन। बड़ी तवज्जो के साथ कलाम को सुनिएगा। याद रखें, वफादारी एक ऐसी वजाहत है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। वफादारी एक ऐसी वजाहत है जो हर रिश्ते को क्या करती है? मजबूत बनाती है। अगर शौहर बीवी से वफादार नहीं है तो उनका घर टूट सकता है। बीवी अपने शौहर के साथ वफादार नहीं है, उनका घर टूट सकता है। दोस्त अगर अपने दोस्त के साथ वफादार नहीं होगा तो उनकी दोस्ती टूट सकती है, उनकी दोस्ती खराब हो सकती है। लेकिन सबसे बढ़कर अगर कोई इंसान अपने खुदा के साथ वफादार नहीं है, सामने देखें, इंसान अगर अपने खुदा के साथ वफादार नहीं है तो उसकी रूहानी जिंदगी भी कमजोर हो सकती है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला खोलिए, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है, खोलिए बाइबल मुकद्दस को और हम हवाला पढ़ेंगे इस्तिस्ना की किताब और उसका 7वां बाब और आयत नंबर 9 को हम पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा की 5वीं शरीयत की 5वीं किताब और 7वां बाब उसकी 9वीं आयत। इस्तिस्ना 7वां बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर लिखा है, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। आमीन। हालेलुया। किताब मुकद्दस में लिखा है खुदावन वफादार खुदा है। खुदावन कैसा खुदा है? खुदावन कैसा खुदा है? खुदावन वफादार खुदा है। और लिखा है जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ लिखा है 1000 पुश्त तक। कितनी पुश्तों तक? इस दुनिया में मुश्किल से इंसान 2 या 1 या 3 पुश्तें देख पाता है, लेकिन खुदा का वादा, जो लोग खुदा के साथ वफादार रहते हैं, खुदा के ताबे रहते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा की पैरवी में रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे मुसीबत हो, किसी हाल में खुदावंद को नहीं छोड़ते। खुदा का वादा उनके साथ 1000 पुश्तों तक है कि वो उनकी 1000 पुश्तों तक वो उनके साथ वफादार रहेगा। हालेलुया। हमारा खुदा वफादार है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कलीसिया, हमारा खुदा क्या है? बुलंद आवाज से बोलिए, हमारा खुदा क्या है? वफादार खुदा है। ये एक सवाल है, क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं?
क्या हमारी फैमिली खुदा के साथ वफादार है? क्या हमारे बच्चे खुदा के साथ वफादार हैं? हमारे बेटे बेटियां खुदा के साथ वफादार हैं? खुदा वफादार है और वो हमारी 1000 पुश्तों को भी बरकत देने के लिए हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। वफादारी का मतलब क्या है? बाज लोगों को अभी तक वफादारी का मतलब नहीं पता। वफादारी का मतलब इंतहाई खूबसूरत है। वफादारी का मतलब है मुश्किल वक्त में भी साथ ना छोड़ना। वफादारी का मतलब क्या है? इस जमाने में लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाते हैं, खुदा का साथ छोड़ जाते हैं, खुदा का इनकार कर जाते हैं, एक दूसरे का साथ मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं। ये वफादारी नहीं है। वफादारी वो है जिस भी हाल में आप हो, चाहे मुश्किल में हो, चाहे मुसीबत में हो, किसी हाल में साथ ना छोड़ें, इसे वफादारी कहा जाता है। किसी हाल में खुदा को ना छोड़ें, इससे वफादारी कहा जाता है। वफादारी का एक और मतलब है हालात बदल जाए मगर ईमान ना बदले, इससे क्या कहा जाता है? वफादारी कहा जाता है। हालात बदल जाए मगर ईमान नहीं बदलना चाहिए। किसी हाल में, किसी भी जगह पर आप हो, किसी भी आजमाइश से गुजरे, बीमारियों से गुजरे, दुखों से गुजरे, किसी भी हाल में ईमान नहीं बदलना चाहिए, इससे खुदा की वफादारी कहा जाता है। हालेलुया। इमसाल की किताब 6 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, अक्सर लोग अपना अपना एहसान जताते हैं, लेकिन वफादार आदमी किसको मिलेगा? कई दफा रिश्तों में हम एक दूसरे पर एहसान जताते हैं, हमने ये किया, हमने तेरी खातिर ये किया, हमने तेरी ये खातिर ये किया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, किसी भी हाल में हो, हम दोस्ती में हो, हम मियाँ बीवी की अज़वाजी जिंदगी में हो, हम कलीसियाई खानदानी जिंदगी गुजार रहे हो, खुदा के साथ हमारा रिश्ता जैसा भी हो, किसी हाल में हमने अपनी वफादारी को नहीं छोड़ना। हालेलुया। खुदा को सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली जिंदगी पसंद है। कई दफा वादे करने हैं खुदा ने ना, है जी, खुदावंद वादा कीता है, इस साल तेरे नाल अगे नालों ज्यादा चलेंगे, और मुनादी करेंगे, और रूहों को बचाएंगे, और दुआ करेंगे, और फास्टिंग में, और देने में, और गिविंग में, और पकीजगी में हम आगे बढ़ेंगे। हम एक दूसरे से भी वादे करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉल करते हैं, लेकिन उन वादों पर कायम नहीं रहते। याद रखें, ऐसे वादे, ऐसी जिंदगी, ऐसी जुबान खुदा को पसंद नहीं है। खुदा सिर्फ लफ्जी वादों को नहीं बल्कि अमली जिंदगी को पसंद करता है। हालेलुया। कौन सी जिंदगी को पसंद करता है? आज खुदा का रूह कुछ हमसे सवाल करता है, कलीसियाओं से सवाल करता है। सवाल यह है, क्या तुम वाकई वफादार हो? क्या तुम वाकई मेरे साथ मेरी ताबेदारी में हो? मेरे अजीजों, हम दुआ करते हैं, हम हाथ उठाते हैं, हम गीत गाते हैं, हम खुदावंद की हजूरी में आकर हदिया जात देते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, जब आजमाइश आती है, तो या तो हम भाग जाते हैं या हम खुदा की वफादारी का इनकार कर जाते हैं। खुदा वफादार है। अगर हमारे अंदर खुदा की वफादारी नहीं है, मुश्किल वक्त में इनकार कर जाएं, बुरे हालातों में इनकार कर जाएं, साथ छोड़ जाएं, खुदा की ताबेदारी ना करें, खुदा के हुक्मों को ना माने, खुदा से मोहब्बत ना रखें, कभी रिवाइवल नहीं आएगा, कभी बेदारी नहीं आएगी, कभी हालात नहीं बदलेंगे, कभी मुश्किलों से आजाद नहीं होंगे, कभी मौजज़ात हमारी जिंदगी में रूनुमा नहीं होंगे, कभी हमारी इज्जत को खुदा नहीं बढ़ाएगा, हमारी फाइनेंस को खुदा नहीं बढ़ाएगा। हर एक हालात में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वफादारी का होना इंतहाई जरूरी है। खुदा वफादार है, वो कभी नहीं बदलता।
खुदा वफादार है, वो कभी वादा नहीं तोड़ता। मगर आज आसमान से आवाज आ रही है, क्या मेरी कलीसिया, मेरे लोग मेरे साथ वफादार है? क्या मेरे खादम, मेरे लोग मेरे साथ वफादार है? क्या मेरी दुल्हन, मेरी मेरी कलीसिया मेरे साथ वफादार है? मेरे लोग खुदा के साथ वफादार है? आज आसमान से आवाज आ रही है। कलीसिया को खुदा की इस आवाज को सुनने की जरूरत है। क्या जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, खुदा की वफादारी में गुजार रहा हूं, खुदा की ताबेदारी में जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं अपने खुदा के साथ वफादार हूं या नहीं? कितने हैं जो वफादार हैं? हाँ जी, सुनिए मेरी बात, वफादारी कीमत मांगती है। बहन जी, वफादारी की मांगती है, कीमत मांगती है। अगर दानियल की जिंदगी को देखें, उसने अपनी वफादारी साबित की, उसने कुर्बानी दी। हालेलुया। दानियल कलाम में लिखा, वो हस्बे मामूल दिन में 3 मरतबा दुआ किया करता था। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। और शरारत करने वाले लोगों ने बादशाह के पास जाकर एक कानून बनाया कि ये मूर्ति बादशाह के नाम से बनाई गई है, बादशाह की ये मूर्त है, तमाम लोग जितने भी कौमों के सब इस मूर्त के आगे सजदा करेंगे। और अगर कोई शख्स किसी और माबूद के आगे सजदा करे या किसी के आगे झुक कर दुआ करे, उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। कहां डाल दिया जाए? भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाए। जब दानियल को कहा गया कि ये मूर्त बनाई गई है, इसे सजदा करना है, किसी और से दुआ नहीं करनी, इसी के आगे झुकना है, इसी के आगे सजदा करना है, इसी के आगे दुआ करनी है, तो दानियल ने गवर्नमेंट के इस हुक्म को तर्क किया। उसने कहा, लिखा है कि तू किसी गैर मबूद को सजदा ना करना। उसने कहा, मैं जिंदा खुदा के अलावा किसी और मबूद को सजदा नहीं करूंगा, उसी से दुआ करूंगा। वो खुदा के साथ वफादार रहा, दुआ करने में वफादार रहा, वो मामूल के मुताबिक उसी तरह से लिखा है, वो घुटनों के बल होकर, घुटने टेक कर दुआ करता था। और आखिरकार क्या हुआ? इल्जाम लगा दिया गया और उसे पकड़वाया गया, भूखे शेरों के आगे डलवा दिया गया। भूखे शेर खास इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई आए और हम उसे फाड़ खाएं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, दानियल ने अपने खुदा के साथ वफादारी का सबूत दिया। मुश्किल हालात में भी खुदा को नहीं छोड़ा, मुश्किल हालात में भी खुदा की वफादारी नहीं छोड़ी। और कलामे मुकद्दस में लिखा है, जब बादशाह आया, उसने शेरों की मांद में आकर आवाज दी, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तू जिंदा है? क्या तू मौजूद है? तो दानियल का कलामे मुकद्दस में लिखा है, उठा और दानियल ने बादशाह से आवाज़े बुलंद कहा, ऐ बादशाह सलामत, देख मैं तेरे हजूर भी बेगुनाह ठहरा और जिंदा खुदा के हजूर भी बेगुनाह ठहरा। खुदा की वफादारी में, खुदा की ताबेदारी में हो। और देख, मेरे खुदा ने जिसकी मैं इबादत करता हूं, जिसके आगे मैं सजदा करता हूं, अपने फरिश्ते को भेजकर शेरों के मुंह क्या कर दिए हैं? बंद करके दिए हैं। हालेलुया। खुदा शेरों के मुंह बंद करने की ताकत रखता है, खुदा मौजूदा करने की ताकत रखता है, खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है, खुदा छुड़ाने की कुदरत रखता है, खुदा आजाद करने की ताकत रखता है। सिर्फ खुदा हमारी वफादारी को देख रहा है। आज खुदा को वफादारी चाहिए, कलीसिया की वफादारी, ईमानदारों की वफादारी, खिदमत गुजारों की वफादारी। वफादारी खुदा की हजूरी में रिवाइवल लेकर आती है, वफादारी बेदारी को लेकर आती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज शेरों की मांग क्या है? शेरों की मांग लोगों की तनकीद भी है,
ईमानदारों के लिए लोगों की तनकीद भी है, माशी दबाव भी है, शेरों की मांग। शेरों की मांग खानदानी मुखालफत भी हो सकती है आपकी जिंदगी के अंदर। शेरों की मांग दुनिया की कश्मकश भी आपकी जिंदगी में हो सकती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर आप हर तरह के हालात में, माशी दबाव में, हर तरह की तनकीद में, खानदानी मुखालफत में, दुनिया की कश्मकश में भी अपने खुदा के साथ वफादार रहेंगे, खुदा यकीनन आपकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। फरिश्ते आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए। मेरे अजीजों, हर तरह के हालात में वफादारी जरूरी है। यकीनन मौजज़ा होगा, यकीनन खुदा आजाद करेगा। हो सकता है खुदा आप सूद के अंदर है, आप कर्ज के अंदर है, बीमारी के अंदर है, मुश्किल हालात के अंदर है। हर हाल में वफादारी जरूरी है। खुदा आजाद करने की ताकत और कुव्वत रखता है। बोले आमीन, हालेलुया। सामने देखो मेरे अजीजों, वफादारी आंसुओं में भी कायम रहती है। वफादारी आंसुओं में भी, तकलीफों में भी, आजमाइशों में भी कायम रहनी चाहिए। रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? मुश्किल हालात में, आजमाइश में वफादारी जो है वो कायम रहनी चाहिए। आप देखें मुकद्दस अयूब को देखें, कलाम में लिखा है वो अहले मशरिक में सबसे बड़ा आदमी है। 4 खूबियां उसके अंदर है। वो रास्तबाज है, वो कामिल है, वो बदी से दूर रहता है, वो खुदा से डरने वाला है। खुदा ने उसे 7,000 बेड़े दी, 3,000 ऊंट दिए, 500 जोड़ी बैल, 500 गदियां, और लिखा है बहुत से नौकर चाकर। अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अयूब के 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, वो मर गईं। एक ही दिन 10 जनाजे, उसके घर से 10 लाशें उठी। उसकी 7,000 बेड़े, 3,000 जोड़ी बैल, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदियां। कुछ लोग लूट कर ले गए, कुछ मर गए। वो खुद तलवे से लेकर चांदी तक बीमार हुआ। वो खुद इतना बीमार हुआ कि उसे दर्दनाक फोड़े थे, कराता रहता था, रोता रहता था। उसके लोग उससे छोड़ गए, उसका खानदान उससे जुदा हो गया, और उसके नौकर चाकर उससे दूर हो गए। लोग उसे नफरत और हकारत की नजरों से देखते थे। हाँ, इसके साथ साथ उसकी बीवी ने भी उम्मीद छोड़ दी कि शायद अब ये नहीं बचेगा। और लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, अयूब आंसू बहाता रहा, अयूब रोता रहा, लेकिन वो तकलीफ में भी, गम में भी, दुख में भी खुदा के साथ वफादार था। आज शायद आप भी टूटे हुए हैं, आज शायद आपकी जिंदगियों में भी आंसू है, शायद आपकी जिंदगी में भी दुख है, शायद आपकी जिंदगी में भी अयूब की तरह आजमाइश है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मगर याद रखें, खामोशी इनकार नहीं है। दुआ का जवाब अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने इनकार कर दिया। खामोशी इनकार नहीं होती। खुदा आपकी वफादारी देख रहा है, खुदा आपकी ताबेदारी देख रहा है, खुदा आपकी सिंसियरिटी देख रहा है कि आप कितना खुदा के साथ वफादार हैं। खुदा ने अयूब की वफादारी देखी, वो हर तरह से खुदा का वफादार रहा। वो मुश्किल हालात में से गुजर रहा था, आंसू बहा रहा था, रो रहा था, बीमारी में, तकलीफ में, सब छोड़ गए, लेकिन जिंदा खुदा को उसने नहीं छोड़ा। अयूब की किताब उसके 42वें बाब की 10वीं आयत के अंदर लिखा है, और खुदावन ने अयूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदावन ने अयूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद और दिया। हालेलुया। उसकी 7,000 बेड़े गई थी, खुदा ने 14,000 दे दी। 3,000 ऊंट चले गए, खुदा ने 6,000 दे दिए।
500 जोड़ी बैल, 500 गधियां खुदा ने 1000 दे दिए। और उसी औरत से जो कहती थी कि अपने खुदा का इनकार कर और मर जा, उसी औरत से ना उम्मीदी के सबब से भी, हाला उसकी बीवी छोड़ गई थी उम्मीद के अय्यूब बचेगा, उसी औरत से खुदा ने उसे दोबारा 7 बेटे और 3 बेटियां दी। और लिखा है ये औलाद अहले मशरिक में सबसे ज्यादा अय्यूब की खूबसूरत औलाद थी। इतनी खूबसूरत औलाद किसी के पास नहीं थी जितनी खुदा ने अय्यूब को दी। हालेलुया। ताबेदारी, वफादारी, मुश्किल हालात में वो खुदा का इनकार ना करा, खुदा के साथ ताबेदार रहा। हमारी जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, हम खुदा का इनकार कर जाते हैं। जरा सी परेशानी आ जाए खुदा का इनकार कर जाते हैं, आजमाइश आ जाए खुदा का इनकार कर जाते हैं। मेरे अजीजों सुने मेरी बात, खुदा को आधी वफादारी नहीं चाहिए। खुदा को आधी वफादारी नहीं चाहिए। अपने साथ वाले को कहो, बहन जी खुदा नू आधी वफादारी नहीं चाहिए। भाई जेड़े एक दूजे नू कहो, भाई जी खुदा नू आधी वफादारी नहीं चाहिए। कदी दुआ कर ली तो कदी ना, कदी गिरजे आ गए तो कदी ना, हाँ कदी कलाम पढ़ लिया तो कदी ना, कदी रोजा रख लिया तो कदी ना। खुदा को आधी वफादारी नहीं, कदी सच बोल लिया कदी झूठ बोल लिया। हाँ जिथे दा दा मौका मिले उथे दा भी ला लिया, जिथे फरेब का मौका मिले उथे फरेब भी ला लिया। वरना दे असी जी भाई जी बड़े ईमानदार हैं जी, असी जी बड़े खिदमत गुजार हैं। नहीं, खुदा को आधी वफादारी नहीं, खुदा को पूरी वफादारी चाहिए। खुदा आधा दिल कबूल नहीं करेगा, खुदा को पूरा दिल चाहिए, पूरी वफादारी चाहिए। खुदा मुकम्मल दिल को मांगता है, मुकम्मल दिल चाहता है। मुकाशवा की किताब 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, बस चुके तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है। की है तू ना तू सर्द है ना तू गर्म है तो की है नीम गर्म। इसलिए खुदावंद कहता है मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। पूरी वफादारी। तालब सरियानी ने गीत गाया, एवें रब नू ठगना तू दिल सुता ते जागदा मुंह। कहंदे बल्ले मैं यसू तो शैतान तो मैं वारी, मैं दुआ ना रखी मैं किसे नाल नहीं बिगाड़ी। ओए कदी बाबे वाल टुर पैंदे हो, कदी यसू वाल गिरजे वाल टुर पैंदे हो, कदी टिकटॉक ते गाने नच नच के गाने, शादियां ते भंगड़े हैं जी। ये रिश्तेदारी भी दीनदारी भी रखनी है। खुदा को आधी नहीं, खुदा को पूरी वफादारी चाहिए। खुदा को आधा दिल नहीं, खुदा को मुकम्मल दिल चाहिए। रिवाइवल आएगा, बेदारी आएगी। मेरे अजीज बहनों भाइयों, रिवाइवल या रूहानी बेदारी उस वक्त आती है जब कलीसिया या हम फैसला कर लें कि हम पूरे तौर पर खुदा के साथ चलेंगे। कब तक? आखिर ज़माने का वक्त है। सुन लीजिए, ये कौन सा ज़माना है? आखिर ज़माना है। और आखिर ज़माना रुल्कुश का ज़माना है, गुमराही का ज़माना है, बेदीनी का ज़माना है, झूठे मसीहों का ज़माना है, झूठे नबियों का ज़माना है, गुमराह करने वालों का ज़माना है। इस आखिरी दिनों के अंदर, आखिरी ज़माना के अंदर हमने हर हाल में अपनी तालीम को, अपने चाल चलन को, अपने ईमान को परखना है। और हमने खुदा के पाक रूह के साथ मुकम्मल वफादारी के साथ चलना है। याद रखें, हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग खुदा को छोड़ रहे हैं, बहुत सारी जिंदगियां खुदा से दूर रही हैं। खुदा को लोग छोड़ रहे हैं, दुनियादारी को खुश कर रहे हैं, रिश्तेदारी को लोग खुश कर रहे हैं। लोग शादी नहीं छोड़ रहे, लोग वलीमे नहीं छोड़ रहे, मंगनियां नहीं छोड़ रहे, दीनदारी नहीं छोड़ रहे, लेकिन खुदा को छोड़ रहे हैं।
खुदा के घर जाना छोड़ रहे हैं, इबादत को छोड़ रहे हैं, दुआ को छोड़ रहे हैं, बंदगी को छोड़ रहे हैं, पकीजगी को छोड़ रहे हैं, गिविंग को छोड़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, इस आखिर जमाना में मेरा और आपका खुदावंद आने वाला है, और जब वो आएगा तो लिखा है फरिश्ते नरसिंगा फूकेंगे और खुदावंद उन लोगों को उठाएगा जो मसीह में मोए हैं, दफन है, और जमीन पर भी से उन लोगों को उठाएगा जो खुदा के साथ 100% वफादारी में है, पूरा दिल मुकम्मल जिंदगी उसको दिए हुए है। और ये याद रखिए, खुदा उन लोगों को उठाएगा जो कहेंगे हम इबादत किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, हम दुआ किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, हम ईमान किसी हाल में नहीं बदलेंगे, हम यीशु का नाम लेना किसी हालात में नहीं छोड़ेंगे। खुदा ऐसे लोगों को उठाएगा, बाकी सारे इसी जमीन पर रहेंगे। और फिर 7 साला मुसीबत का दौर इसी दुनिया में आएगा, लोग खुद मौत मांगेंगे, उन्हें मौत नहीं मिलेगी। अज़ियत में, तकलीफों में खुदावंद उनको रहने के लिए इस दुनिया में छोड़ जाएगा। आइए अपनी जिंदगी को चेक करें। जो लोग खुदा के वफादार हो गए हैं उनके साथ खुदा का वादा है। मुकाशवा की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, किन के लिए है जो खुदा के साथ वफादार है, 100% मुकम्मल पूरा दिल लेकर वफादार है। मुकाशवा की किताब दूसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, ये खुदा का वादा भी है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। कब तक वफादारी? बोलो जी, है जान देने तक वफादारी। कदों तक वफादारी? आखिरी दम तक। शौहर की वफादारी कब तक होनी चाहिए बीवी के साथ? जब तक उनको मौत जुदा ना करे। बीवी की वफादारी शौहर के साथ कब तक होनी चाहिए? जब तक उन्हें मौत जुदा ना करे। दोस्त की दोस्त के साथ वफादारी कब तक होनी चाहिए? जब तक मौत उन्हें जुदा ना करे। आप दाऊद और यूनतन की दोस्ती देखिए, दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। मेरे अजीजों, ये वक्त खेलने का नहीं है, ये वक्त कई लोग खेडां पे खेडन डे ने, एक दूजे दे नाल चंगा खिडाई जा रहे ने, उंगलां ते नचाई जा रहे ने, हैं? ये खेलने का वक्त नहीं है। कई लोग मोबाइल च गेमां ना खेडन डे ने, खेडी जा रहे ने, खेडी जा रहे ने, किन्ने किन्ने घंटे खेडी जा रहे ने। मेरे अजीजों, ये खेलने का वक्त नहीं है, ये वक्त जागने का है। ये वक्त क्या है? नाल दिल को, ये वक्त क्या है? ये वक्त जागने का है, ये वक्त कुर्बानी देने का है, ये वक्त खुदा के साथ 100% वफादारी में जिंदगी गुजारने का है। आज फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर रिवाइवल देखे, आपके बच्चे रिवाइवल देखें, कलीसिया के अंदर आ गए, घरानों के अंदर आ गए, आपकी खिदमत फ्रूटफुल हो, आपकी खिदमत में खुदा की ताकत आए, आपकी खिदमत में मौजज़े हो, आपकी खिदमत खुदा की मर्जी के मुताबिक हो, तो खुदावन से कहने में, खुदावन से आखिर तक वफादार रहने में जान मारें और दुनियादारी को छोड़ें, खुदावन को खुश करें। दुनिया खुश नहीं हो सकती। दाऊद कहता है, पौलुस रसूल कहता है, मैं अगर दुनिया को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके पास वक्त है, जितने लोग यूट्यूब पर ये मैसेज सुनेंगे, फेसबुक पर सुनेंगे, मेरा ईमान है इस मैसेज से बड़ी बेदारी आने वाली है। इस मैसेज से लोगों के अंदर खुदा की ताबेदारी आने वाली है, आग आने वाली है, रूह कुद्स उनकी जिंदगियों में काम करने वाला है, खुदा बहाल करने वाला है। आइए, जितने लोग खुदा के साथ वफादारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदा को पूरा दिल देना चाहते हैं, खुदा को पूरी जिंदगी देना चाहते हैं, 100% खुदा के साथ ताबेदारी करना चाहते हैं, अपने कदमों पे खड़े हो जाए। खुदावंद माफ करने की ताकत रखता है। वो हमारी हर गलती को, हमारी हर खता को, हमारे हर गुनाह को माफ करता है। गुजरे दिनों महीनों में जो खुदावंद के साथ बेवफाई की है, दुआ में नहीं रहे, इबादत में नहीं आते रहे, कलाम में नहीं रहे, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते थे, रद्द करते रहे,
मुश्किल में खुदा को छोड़ दिया, आजमाइशों में खुदा को छोड़ दिया, आए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, तौबा करें, अपने हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू करें। कहें, खुदावन मुझे वफादारी में रहना सिखा, मुझे ताबेदारी में रहना सिखा। आइए सब हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से। ए बाप देख, मैं तेरा खादिम आज से कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। इस बेदारी रिवाइवल के खूबसूरत मैसेज के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। जितने लोगों ने आज खुदावन तेरे कलाम को सुनकर अपनी वफादारी को देखा कि हमने खुदा के साथ 100% वफादारी नहीं रहे, खुदावंद आज तेरे कलाम ने उन पर चोट की है। कलाम असर करता है, कलाम बदलता है, कलाम रिहाई देता है, कलाम मखलसी देता है, कलाम दिल बदलता है, कलाम ज़हन बदलता है, कलाम सोचों को बदलता है। तेरे कलाम ने तेरे लोगों को तैयार किया है ताकि 100% तेरे साथ वफादार रहे, ताकि 100% तेरे हुक्मों पर अमल करे, ताकि तू खुदा उनकी 1000 पुश्तों तक भी उनके साथ वफादार रहे। ऐ खुदावन तू वफादार है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हमारे अंदर जितनी कमियां खामियां हैं तू जानता है, हम उन सब का इकरार करते हैं। तू माफ करने में कादिर है। यीशु के लहू से एक एक को धो दे, एक एक को पाक कर दे, एक एक को साफ कर दे। हमारी वफादारी 100% खुदा तेरे साथ खुदावंद मुकम्मल हो। और खुदा हम किसी हाल में, चाहे आजमाइश हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे शेरों की मांद हो, चाहे माशी खुदावंद दबाव हो, चाहे दुनिया की कशमकश हो, चाहे जैसे भी मुखालफत हो, खुदावंद हम तेरे साथ 100% ताबेदारी में जिंदगी गुजारे। जैसे अयूब ने खुदावंद 100% ताबेदारी में, वफादारी में जिंदगी गुजारी। दानियल तुझसे बुरे हालातों में भी वफादार रहा। इस कलीसिया को, नौजवान बहनों भाइयों को जिन्होंने तेरे हुजूर इकरार किया है, या जो इस मैसेज को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुनेंगे, खुदावंद वो भी तेरे साथ वफादार रहे और तेरे कलाम के सबब से खुदावंद रिवाइवल आए, उनकी जिंदगियों में मौजज़े हों, तेरे फरिश्ते उनकी जिंदगियों में आए, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाए, तेरी आग खुदा कलीसिया पर, बदनों पर आए और तेरे नाम की सताइश हो। बड़ी बरकत दे खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।